रऊफ क्लासरा का कॉलम तन्हाई के 7 साल। तन्हाई के 7 साल गुजर गए। 21 फरवरी 2013 कल की बात लगती है। पोली क्लिनिक अस्पताल के इमरजेंसी डेस्क पर डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा। मैंने दूर अस्पताल के बेड पर नईम भाई को साकत लेटे देखा। हमारा कज़न शबीर एक तरफ खड़ा रो रहा था। छोटा भाई खिजर भी वहीं था। मैं नींद से उठकर आया था। सुबह 4 बजे शबीर क्लासरा का फ़ोन आया कि नईम की तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल ले आए हैं। अभी 3-4 घंटे पहले खिजर के घर उनसे मिलकर आया था। मुझे अचानक पैनिक अटैक हुआ। अजीब सा खौफ, कुछ अनहोनी होने वाली है। मैंने फ़ौरन वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, दुआ मांगने की कोशिश की तो पहली दफ़ा महसूस हुआ मुझसे दुआ मांगी नहीं जा रही। मैंने आंखें बंद करके फिर अल्लाह से नईम भाई की ज़िंदगी के लिए दुआ मांगने की कोशिश की। मुझे लगा हलक में कुछ अटक सा गया है। मैंने मज़ीद ज़ोर से दुआ की कोशिश की तो लगा लफ्ज़ साथ छोड़ गए। इशारा मिल चुका था, दुआ का वक्त गुजर चुका, कहानी ख़त्म हो चुकी। डॉक्टर ने मेरी तरफ एक सर्टिफिकेट बढ़ाया। मैंने उस पर चंद लकीरें खींच दी। मुझ में इतनी सकत ना रही कि उस बेड की तरफ जाता जहां अब नईम भाई साकत लेटे थे। उन्हें इस हालत में देखने की मेरे अंदर हिम्मत न थी। अपने बचपन के पहले और आखिरी हीरो को यूं इस हालत में देखने का हौसला न था। इस शाम बरसती बारिश में उन्हें गाँव के कब्रिस्तान में दफन किया। राना एजाज महमूद मुझे मुसलसल बाहों में लिए खड़े थे। वही राना एजाज जो पिछले साल खुद भी मनो मिट्टी तले जा सोए। पहले 2013 में नईम भाई, फिर 2015 में डॉक्टर जफ़र इल्ताफ़ और 2020 में राना एजाज महमूद। मेरी ज़िंदगी में यही 3 लोग थे जिन्होंने मुझ पर गहरे असरात छोड़े और इनके चले जाने के बाद ज़िंदगी यकदम बोर लगने लगी। अक्सर दोस्तों को कहता था इंसानी ज़िंदगी का मज़ा बस 40 बरस तक है। 40 के बाद जहां इंसानी जिस्म में थोरपुर शुरू हो जाती है, वहीं आपकी ज़िंदगी के करीबी लोग भी एक एक करके बिछड़ना शुरू हो जाते हैं। अभी पता चला कि सराइकी के शायर और दानिश्वर इरशाद तौंसवी भी फोत हो गए। उनसे जुड़ी यादों का एक रेला फिर मुझे बहा के ले गया। वही बहावलपुर की अब्बास मंजिल की रातें और वहाँ जमने वाली महफिलें। इरशाद तौंसवी सराइकी के एक मलंग टाइप शायर थे, दिलावेज कामगो। अक्सर वीकेंड पर नईम भाई मुझे उनके घर ले जाते जहाँ इरशाद तौंसवी अपनी फैमिली के साथ रहते थे। मैंने नईम भाई से उस्ताद महमूद निज़ामी का बड़ा जिक्र सुना हुआ था। एक रात अब्बास मंजिल में उस्ताद निज़ामी आए तो नईम भाई ने उनका बड़ा तारुफ कराया। मैं इन दिनों ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। निज़ामी ने मुझे कोई ख़ास लिफ्ट न कराई। वैसे तो नईम के सभी लाडले थे, जैसे उस्ताद फ़िदा हुसैन गाडी, अब्दुल्ला इरफान, इशू लाल, एहसन वागा, मंसूर करीम, रिफ़त अब्बास, आशिक बुज़दार, मज़हर आरिफ, डॉक्टर अनवर अहमद, जहांगीर मुखलिस, मोहसिन शहजाद कादिर, शहजाद इरफान, इरशाद तौंसवी, मंजूर बोहर, फ़कीरा भगत, मोहन भगत। लेकिन महमूद निज़ामी की अपनी शान थी। नईम भाई कहने लगे, निज़ामी ज़रा इस नौजवान को ये तो बताओ तुम दाल क्यों नहीं खाते। दाल का सुनकर अचानक निज़ामी बिगड़ गया और बोला, दाल ही खानी थी तो पाकिस्तान क्यों बनाया। हिंदू कहता था दाल खाओ, गौ माता को ना खाओ। मुसलमानों ने कहा नहीं हमने खाना है। अगर दाल ही खानी थी तो वो हिंदू मुफ्त खिलाता था। फिर निज़ामी ने कहा, डॉक्टर पता करो तुम्हारे मेस पर क्या पका है। उस वक्त बैरा दाल की तेल प्लेटें दे गया। निज़ामी का मूड बिगड़ गया। उसने कहा, डॉक्टर तुम और तुम्हारा भाई दाल खाओ, मैं तो इरशाद तौंसवी के पास जा रहा हूँ, उससे मुर्गी खाऊंगा। नईम और मैं बातें करने लगे। दाल मज़ेदार थी। हम वो प्लेट भी खा गए जो निज़ामी के लिए मंगवाई गई थी। वो तो इरशाद तौंसवी के घर से मुर्गी खाने गया हुआ था। रात के 3 बजे होंगे कि निज़ामी कमरे में दाखिल हुआ। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। सीधा उस मेज़ की तरफ गया जहाँ दाल की प्लेटें पड़ी थी। खाली प्लेटें देखकर निज़ामी का गुस्सा भर गया और बोला, मेरी दाल की प्लेट किसने खाई है। मेरे मुंह से निकल गया कि मैंने खा ली। निज़ामी की हालत देखने वाली थी। मुझे बजा देकर कहा, शर्म नहीं आती, अपनी प्लेट भी खाई और मेरी भी खा गया। नईम भाई ने कहा, निज़ामी तुम तो दाल खाते नहीं हो, वैसे भी तुम इरशाद तौंसवी के घर मुर्गी खाने गए थे। निज़ामी बोला, डॉक्टर दरअसल मैं पैदल ही चल रहा था कि चलें कुछ भूख लगेगी। जब इरशाद तौंसवी के घर पहुंचा तो वहां ताला लगा हुआ था। वापस आने लगा तो देर हो चुकी थी और कोई साइकिल रिक्शा भी ना था। यूं तुम्हारे हॉस्टल की तरफ पैदल ही चल पड़ा। अब भूख से बुरा हाल है और तुम दोनों भाइयों ने मेरी दाल भी खा ली। निज़ामी ने मुझे देखकर लान तान जारी रखी कि देखो दाल की 2 प्लेटें खा गया। नईम का हंस हंस के बुरा हाल हो गया कि बेचारे निज़ामी के साथ हाथ हो गया। उन्होंने मुलाजिम को बुलाया कि जाओ अस्पताल की कैंटीन से मेरा कहकर दाल और रोटियां निज़ामी के लिए लाओ। निज़ामी ने नईम भाई को अपने मखसूस अंदाज में चंद सलावातें सुनाई और कहा, डॉक्टर शर्म करो, मंगवा भी रहे हो तो दाल मुर्ग कराही मंगवाओ। बहावलपुर में नईम भाई ने बड़ी मोहब्बतें बांटी और समेटी। उनके दोस्तों में नईम प्रिंस, राव अबू बकर, हाफिज मसूद, डॉक्टर जवेद किंजाल, डॉक्टर अशर शाहानी अहम थे। पिछले साल नईम प्रिंस की बेटी और दामाद एक हादसे में जाम बक हुए तो दिल टूट गया।
नईम प्रिंस की बेटी नईम बाई के हाथों में पली बड़ी थी। मैं खुद बहावलपुर जाना चाहता था कि नईम प्रिंस से उनका दुख बांटूं। कुछ दिन पहले मुल्तान गया तो खिजर को कहा, पता करो नईम प्रिंस कहाँ है। बहावलपुर में है तो मुल्तान से जमशेद रिजवानी को साथ लेकर हो आता हूँ। पता चला वो रहीम यार खान शिफ्ट हो गए हैं और एक दिन आना जाना मुमकिन न था। एक दुख अंदर है कि अभी तक नईम प्रिंस से जाकर ताज़ियत नहीं कर सका। यकीनन नईम भाई मुझसे खुश नहीं होंगे। गांव जाना था। आज 21 फरवरी को उनकी 7वीं बरसी है। कुछ इशू था, डॉक्टर ने सफ़र से मना किया है। गांव का कब्रिस्तान अपनी तरफ खींचता रहा। रहता इस्लामाबाद हूँ लेकिन दिल कब्रिस्तान की तरफ रहता है जहाँ आप सारे दफन हैं। सुना है भांजे मंसूर ने इस दफ़ा गाँव में मामू नईम की याद में एक किताबों का मेला सजाया। मंसूर ने PhD की, इस्लामाबाद छोड़ा और गांव जाकर स्कूल खोला। गरीबों के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वहीं गरीबों और किसानों के लिए काम शुरू किया। अपनी मरहूमा माँ और हमारी बहन खुर्शीद के नाम पर लाइब्रेरी शुरू की और साथ में नईम भाई के नाम पर चैरिटी शुरू कर दी। अपनी नौयत का ये पहला किताब मेला है। दूर दूर से लोग इस मेले में शरीक हो रहे हैं। कभी इन इलाकों में कुत्ते, सुअर, रीछ और बैलों के मेले होते थे, अब किताब मेला हो रहा है। नईम भाई होते तो कितने खुश होते। इन किताबों के दरमियान कहानियां सुनाते, पुराने किस्से दोहराए जाते, चाय के दौर चलते। सर्दियों की रात अम्मा की छोटी सी कोठी में चूल्हे के गिर्द जलती आग के गिर्द सब जमा होते। आग का अलाव जलता। सारा दिन इनके बच्चों बुजुर्गों से गप्पें लगती। बाल्जाक और गार्शिया के नावल और उनके किरदारों को अपने गांव में तलाश करते। गार्शिया के नावल तन्हाई के 100 साल जैसा नावल अपने गांव के किरदारों पर लिखते। कुछ कहानियां बस अधूरी रह जाती हैं, कुछ किस्से कभी मुकम्मल नहीं होते, कुछ तिश्नगी एक ऐसी प्यास जो कभी नहीं बुझती। हमारे नईम भाई किसी कदीम ज़माने का एक पुराना किस्सा थे, एक भूली बसरी कहानी, एक खूबसूरत देवमालाई दास्तान जो बस अधूरी रह गई, नामुकम्मल रह गई।